Okay, so Hive is what? Hive is a data warehouse similar to SQL. ठीक है, but it is not exactly like SQL because relational database management system कुछ और है and data warehousing कुछ और है. यहाँ पे भी we can use same commands like so कोई database नहीं बना हुआ है, we can create one. पेंसिल तो नहीं होगा ब्रो. हाँ है, ये वाला ऐसे चलता है, क्लिक वाला है. Now if you want to just check database, let's see. Now you can see कि एक database मैंने बना दिया है. Now if I want to display all, now if you want to drop that database, so we can just type drop database. So I have dropped that database. Now if you check show database, यहाँ पे सिर्फ डिफॉल्ट दिखेगा. ठीक है, क्योंकि मैंने डेटाबेस डिलीट कर दिया है. सो ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, अगर वो है तो ड्रॉप कर दो, अगर नहीं है तो छोड़ दो. ठीक है, एंड देर इज अनदर कमांड कॉल्ड ड्रॉप दिस एंड देन यू कैन राइट कैस्केड. कैस्केड का मतलब ये होता है यहाँ पे, if I can copy this, कैस्केड यही बनाता हूँ सारी चीज. सो डेटाबेस का नाम डाल दो. ड्रॉप करना है तो यू कैन यूज इधर दिस कमांड, सेमीकोलन डाल देना, एंड दिस कमांड. कैस्केड मीन्स ड्रॉपिंग द रेस्पेक्टिव टेबल्स बिफोर ड्रॉपिंग द डेटाबेस. सो पहले ये टेबल्स डिलीट करेगा, उसके बाद ये जितने भी टेबल्स पूरे डिलीट होने के बाद ये डेटाबेस को ड्रॉप कर देगा. तो उससे थोड़ा काम क्या होता है, थोड़ा ये जल्दी होता है. So this will make your work a little fast. Dropping the tables before dropping the database. So let's try to do some hands-on here. So if you write quit, you will be back to your screen. So let's make a file in the desktop. Where is my desktop? Okay, desktop cat
So I have created one file with the name my records. Is it available here? Yes, it is. You can see there are two records, 1 comma A, 2 comma B. Let's add one, 3 comma C ऐड कर देंगे, ठीक है. Now we'll save this. अब हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे हाइव पे. So let's try that. Now we'll go to Hive. इसके यहाँ काम करने का मन नहीं करता, इतना स्लो है ये. Similar to something that you do in SQL. Very much similar अगर SQL किया है आपने तो. So I have created a table. Okay. Now यहीं पे डिफरेंस देखो क्या है, SQL और हाइव में डिफरेंस क्या है. मैंने टेबल बनाया, SQL में भी आप टेबल बना लोगे, ठीक है, सिमिलर टू दिस. बट वहां पे क्या है, डेटा होगा इंसर्ट. यहाँ पे डेटा इंसर्ट नहीं होता है, यहाँ पे डेटा ऑलरेडी हमारे पास एक स्टैग्नेंट डेटा अवेलेबल है. So once the table is created, we will need to load this data to this table. हमने टेबल तो बना लिया, अगर हम करेंगे शो टेबल्स, टेबल से कि टेबल, सो टेबल्स, तो व्हाट वी कैन सी देयर इज अ टेबल नेम पर्सन जो हमने बनाया, जो मैंने बनाया विंडो से. लेट मी सी इफ आई कैन कॉपी दिस. I will just paste it. Very easy for me. सर वो अपने जो फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय स्लैश टी लिखा है ना, तो हमारे जो फाइल में तो ऐसा कुछ स्लैश टी पड़ा नहीं है ना फील्ड्स में, जस्ट कॉमा सेपरेटेड है ना वो तो फिर वो ये कैसे सारे इंटरप्रेट. बताता हूँ मैं, वही बताना, मतलब वो बताता मैं लोड करने से पहले, ठीक है. सो ये क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि somebody will ask me कि रो फॉर्मेट डिलिमिटेड क्या है, फील्ड्स क्या है, लाइंस क्या है, इतना लिखने की क्या जरूरत है. तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है. फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय टी मतलब टैब, ठीक है. लाइंस टर्मिनेटेड बाय एन मतलब स्पेस. स्टोर्ड एट टेक्स्ट फाइल मतलब टेक्स्ट फाइल है इसीलिए टेक्स्ट फाइल लिखना पड़ा. अगर वो यहीं पे जैसे मैंने बताया था ना स्कूप में कि हम लोग जब डेटा इंपोर्ट करते वी कैन इंपोर्ट इट एज एवरो, वी कैन इंपोर्ट इट एज सीक्वेंस और पार्केट. तो स्टोर्ड एज पार्केट फाइल हो जाएगा, स्टोर्ड एज सीक्वेंस हो जाएगा, स्टोर्ड एज एवरो हो जाएगा.
ठीक है, तो इससे हम हाइव को बताते हैं कि जो मेरा फाइल फॉर्मेट आने वाला है वो फाइल फॉर्मेट क्या है। ठीक है, फील्ड्स एंड लाइन ऑप्शंस है, बट मैं रेकमेंड करूंगा आप दोनों यूज करो, क्योंकि डेटा अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो यू विल बी ऑन द सेफर साइड, तुम्हारा डेटा चल जाएगा। अगर आप एक डालते हो और कहीं ऊपर नीचे हो गया तो फिर फंसेगा। एंड यू नो राइटिंग दिस होल लाइन, 4 लाइन लिखना ना, इज अ वेरी बिग टास्क, बिकॉज आप कॉपी नहीं कर सकते हो। इफ यू कॉपी इट, सी व्हाट विल हैपन। इफ आई कॉपी एंड पेस्ट इट, सी व्हाट इज हैपनिंग। ये देखो, ये हाइव भी आ गया, चलो इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई लोड नहीं है। इसको कॉपी करते देखो, you can't even copy this, and even if you copy, ये अजीब अजीब सा आता है। देखो फेल हो गया। एंड देखो वाई फेल हो गया, बिकॉज यहाँ पे फिर ये सेपरेट लाइन हो गया, ये इसकी वजह से ये कॉपी नहीं होगा। तो इसीलिए आई रेकमेंड यू टू राइट, बिकॉज ये 4 लाइन लिखने में ना बहुत मेहनत लग जाता है। ठीक है, तो हमने टेबल बना लिया है, अब हम करेंगे डेटा को लोड। सो लोड कैसे करेंगे? लोड डेटा इन पाथ, इन पाथ के पहले आएगा लोकल। नहीं, अगर हम डेटा को पहले ऐसे ट्राई करते हैं, चल गया तो ठीक है। तो डेटा है मेरे डेस्कटॉप पे, तो आ गया ये होम यूजर, छोटा लिखना पड़ेगा, होम यूजर होम यूजर डेस्कटॉप माय रिकॉर्ड, यही नाम दिया था ना मैंने। नो फाइल्स मैचिंग, तो इसके लिए तो अब हम लोग इसको पहले HDFS में डाल देते हैं एक बार डालने से पहले लोकल में ट्राई करते हैं। वो यूएसआर होगा ना? USR नहीं होगा, यूजर ही होगा। क्लाउडेरा का यही तो प्रॉब्लम है, यही तो क्या करना था, CD डेस्कटॉप PWD, अच्छा होम क्लाउडेरा डेस्कटॉप। चलो लेट्स ट्राई इट। हो गया डेटा लोड मेरा। ठीक है, अब ये मैंने ओवरराइट इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बहुत डाउटफुल हूँ, क्योंकि मैंने क्लाउडेरा पे बहुत काम कर दिया है इधर उधर, तो मुझे कोई भरोसा नहीं है कि किस टेबल में कहाँ डेटा, मेरा सेम डेटा भी हो सकता है इधर उधर, बिकॉज वी आर टीचर्स, तो हम एक ही चीज करते करते हमारे बहुत सारे फाइल वाइल हो जाते हैं।
लोडिंग डेटा फ्रॉम लोकल, LFS लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लोकल फाइल सिस्टम। ये हो गया लोकल फाइल सिस्टम से। अगर यही हडूप से रहेगा अगर HDFS से रहेगा तो ये लोकल हट जाएगा यहाँ, ठीक है, ये लोकल यहाँ से हट जाएगा, बस इतना ही है। अब ये जो पाथ है, ये पाथ भी चेंज होगा, हाँ लिख दे रहा हूँ, चेंज पाथ अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हमारा डेटा तो आ गया है। नाउ लेट अस चेक द टेबल। तो कैसे देखेंगे टेबल, तो बताओ। टेबल तो बन गया हमारा, SQL में टेबल का माइक है तो इतना आवाज हम बोल रहे हैं। Who's this? कौन बोल रहा था? सेलेक्ट करके अक्षता, देखते हैं। एग्जैक्टली। Yes, select star from. Select star from table name is person। हमें डेटा नहीं दिख रहा है, नल 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 पूरा नल नल आ गया, बट वाई? यहाँ ले लिया मेरा डेटा, यहाँ पे ले लिया डिफॉल्ट। So we created a database, however we did not use that database, right? So we created a database here, but we did not use that database and we dumped that database. ये डिफॉल्ट में चलेगा, so ये एरर है। So try it, अगर कोई एरर आया तो मुझे बताना, ठीक है। This is how you will insert the data into local file system, and from HDFS you'll have to make changes accordingly. However you are doing it, you will have to make the changes accordingly, ठीक है। Now similar to your SQL, Hive में you can do everything. Whatever you can do in SQL, you can do everything apart from one thing, that is, what do you say, OLTP work, online transaction work, ठीक है। So that is one thing, and ये बात को मैं इतना ही कर देता हूँ, बाकी you can edit yourself. So all the information we can do here, like alter table कर सकते हैं हम लोग, DML, DDL, whatever you want, ठीक है। alter table करेंगे, फिर और क्या कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, काउंट फंक्शन, डिस्टिंग, और क्या है, AVG, ऑफसेट, अच्छा ऑफसेट नहीं पता होगा, और क्या फंक्शन है, और क्या क्लॉज है, जॉइंट्स, all type of joints you can do, like command, like clause है, in between, और क्या है, और बताओ, और बहुत है।
ज्वाइन में 4 ज्वाइन हो जाएंगे। स्टोर्ड प्रोसीजर। कोड प्रोसीजर वो आएगा इसमें ना। आई एम टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल क्लॉजेस। क्या है यूनियन वेयर। यूनियन के बाद क्या बोले? यूनियन है, यूनियन के बाद और क्या है? रेगेक्स। रेगेक्स नहीं, छोड़ दो, रेगेक्स एडवांस हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? और एंड इन लाइक हो गया, बिटवीन हो गया, एंड देन ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स वुड बी greater than, less than, addition, fraction, multiplication, division. So these are operators. Subqueries. So there are everything what is there in your SQL you can do. You can do everything that is there in your SQL. Okay. Now there are few differences between SQL and Hive. So वही मैं बता रहा था यहाँ पे, internal table and external table, types of table. So internal table and external table, also aka managed table. ठीक है? So internal table, external table. This is managed by user. Next is if you drop the table, or if you drop an internal table, if you drop an internal table, both data and table will be dropped. यहाँ ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस है by default data is तो एक ही लोकेशन में डेटा जाता है उसका, यूजर हाइव वेयर हाउस। ये हमने बनाया था, ये हम ही ने बनाया था, ये वाला यूजर वेयर हाउस वाला, तो उसी के अंदर जाएगा डेटा। अब यहाँ पे क्या है, ये मैनेज बाय यूजर नहीं होगा, मैनेज्ड बाय हाइव। हाइव इज द ओनर ऑफ इंटरनल फाइल। एक्सटर्नल जो है ये है मैनेज्ड बाय यूजर। And if you drop an external table, if you drop an external table, only table will be dropped.
ठीक है। एंड जो डेटा है हमारा, so for example there is some data which is very important for us, and multiple people are using that same data, and we also want to use the data for our XYZ purposes. So we will never make an internal table. By chance, by mistake भी अगर data या table मैंने drop कर दिया तो वो data भी गायब हो जाएगा, and then I will also be गायब from that company. So always make an external table if the data is sensitive. If the data is not sensitive, make it an internal table. Use it, throw it, data भी clear हो जाएगा, table भी clear हो जाएगा, your time and your work will be saved. And if the data is really sensitive, use an external table. This is when you will use an internal and when you will use an external table. So ये दो चीज हो गए. Any confusion in internal and external table? नहीं सर. ठीक है. So ये जो internal table है ये completely managed by Hive है. So everything that is in the internal table is completely managed by Hive, and the complete life cycle of this internal table is under Hive. Okay. So and the data in this internal table is also temporary, because in case we are deleting the data, everything is deleted. Okay. When to use an external table? So data is external table is used if the data is outside Hive. So agar you don't want to keep the data inside Hive, you want to keep it in HDFS, HBase या कहीं भी data रखना है, and you want to just get the data, get the information or do some analytics and just forget about it. ठीक है? Then you will use an external table, and in case the data is sensitive, then you will use an external table. So this is what is very important. ये एक confirm interview question है. ठीक है कि कैसे create होगा और कैसे क्या होगा. So how will you create an external table and internal table? I'll show you how to do that. हाँ सर, एक क्वेश्चन है बस. Yes. अगर इंटरनल हाइव मैनेज कर रहा है, ठीक है, मतलब वो डिलीट सब कुछ डिलीट कर देता है, तो हर एक जो भी डेवलपर होगा या हम लोग में से कोई भी, हम उसको हर बार एक्सटर्नल टेबल में ही रखेंगे ना, फिर हम क्यों उसको इंटरनल टेबल में रखें? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंटरनल टेबल यूज करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि हम लोग हर बार एक्सटर्नल टेबल बनाएंगे. एक्सटर्नल टेबल के कुछ रीजंस होते हैं एक्सटर्नल टेबल बनाने के. फॉर एग्जांपल डेटा मेरा HDFS में है, ठीक है, and I am also using, we all are working in the same project. I also need that same data, you also need that same data, but मेरे को कुछ और एनालाइज करना है, आपको कुछ और एनालाइज करना है. तो अगर मैं एक्सटर्नल टेबल नहीं, अगर इंटरनल बनाता हूँ, गलती से ड्रॉप कर दिया, फॉर एग्जांपल फ्रस्ट्रेट हो गया, आंसर नहीं मिला, मैंने बोला हटाओ यार टेबल हटाओ, नया टेबल बनाएंगे, मैंने ड्रॉप कर दिया, तो डेटा भी चला गया. हाँ. कि वो क्या करेगा, HDFS से डेटा उठा के हाइव के अंदर डाल देगा. तब डेटा भी हाइव पे है, टेबल भी हाइव पे है, अब मैंने डिलीट कर दिया तो फिर पूरा खत्म हो गया. तो ये केसेस पे हम लोग नहीं बनाएंगे. अगर वही, अगर कुछ ऐसा डेटा है जिसका मेरे को उतना जरूरत है ना, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा डेटा आया है जो बस ये चेक करना है कि किसका सैलरी मिला है या किसको कितना ज्यादा गिर गया है या किसी का कुछ माइनस हो गया है, वो चेक करना है, वो तो इसी मंथ का काम है ना, नेक्स्ट मंथ तो वो काम का है नहीं वो डेटा, वो टेम्परेरी डेटा है. या एब्सेंटिज्म चेक करना है किसी का, तो वो तो मंथ बाय मंथ आएगा ना. तो वो लिया, यूज किया, फाइंड आउट किया इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट भेजा, डिलीट कर दिया, खत्म. क्योंकि वो डेटाबेस में ऑलरेडी है, फिर किसी को चाहिए होगा तो वो फिल कर लेगा. तो वैसा है कि अगर ऐसा कोई डेटा है जिसके जाने से, मतलब फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट का डेटा है, तो क्लाइंट तो डेटा बार बार देगा नहीं, और ना ही वो अपने डेटाबेस का एक्सेस देगा. ठीक है, वो पाइपलाइन के थ्रू आपको डेटा देगा. अगर वो डेटा आप डिलीट कर दोगे तो फिर क्लाइंट दूसरी बार तो डेटा देगा नहीं.
अगर अपने कंपनी का डेटा है, अपने डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल वोडाफोन ही पकड़ लो, वोडाफोन का यूजर डेटा, ठीक है, वो तो उसका अपना है, उसको जब मन होगा तो वो पुल करेगा, जब मन होगा उसको डिलीट भी कर देगा, तो क्या फर्क पड़ता है, फिर पुल कर लेगा। ठीक है। तो ये सब रीजन है। और इंटरनल टेबल, और दूसरा जो मेजर रीजन है वो है स्पीड। इंटरनल थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है, एक्सटर्नल थोड़ा स्लो रहता है, क्योंकि पूरा ठीक। मैनेज करने वाला कौन है, हाइव है। हाइव अगर खुद हाइव। से मैनेज करेगा तो थोड़ा जल्दी काम करेगा, और अगर बाहर का डेटा है तो फिर वो थोड़ा स्लो कर देता है, और क्या। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ थोड़े पीडीएफ। हाइव, so this is Hive. So introduction: data warehouse infrastructure tool process structured in Hadoop. So we will only process structured data in Hadoop. Hive will only deal with structured data. Resides on top of Hadoop. Makes data churning easy. Data churning मतलब वही manipulation, data manipulation easy job. Because see, ये Hive का introduction हुआ क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Hive का introduction क्यों हुआ, बता सकता है कोई? हाइव क्यों लेके आया? पहले हाइव नहीं था, सिर्फ मैप रेड्यूस था। तो मैप रेड्यूस वाज ऑलवेज कोडेड इन जावा, तो सबको तो जावा नहीं आता है। तो अगर जिसको जावा नहीं आता है तो वो हडूप यूज ही नहीं करेगा कभी। तो अगर हडूप यूज ही नहीं होगा मार्केट में तो फिर चलेगा कैसे? तो इस रीजन से फेसबुक ने हाइव बनाया। ये हाइव बिग डेटा वालों का नहीं है, ये फेसबुक ने बनाया, फेसबुक ने दान कर दिया। प्रोवाइड्स एसक्यूएल लाइक क्वेरी। डेवलपर फेस प्रॉब्लम इन राइटिंग मैप रेड्यूस लॉजिक, बिकॉज वो बहुत लंबा चौड़ा चीज है, ठीक है। सो हाउ टू पोर्ट एन एग्जिस्टिंग रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल इंफ्रास्ट्रक्चर, एसक्यूएल लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। देन एंड यूजर्स आर familiar with SQL, so there are most of people who are familiar with SQL and rather than MapReduce and Pig. And Hive SQL like query language makes data manipulation an easy job. तो ये उसके कंपोनेंट्स है, मैप रेड्यूस और यान। यान सबसे पहले तो HDFS है, यान के नीचे HDFS के ऊपर आता है यान, यान के ऊपर आता है मैप रेड्यूस, फिर है उसका मेटा स्टोरेज जो हमने बनाया था वो वेयरहाउस वाला, फिर ये JDBC और ODBC ड्राइवर थे जो हमने पेस्ट किया था, बिकॉज ऑफ हाइव शुड नो कि कौन से डेटाबेस से डेटा आ रहा है स्कूप के थ्रू। तो अगर डायरेक्ट हाइव में डालेंगे तो उसके पास अपने JDBC या ODBC ड्राइवर्स है, तो वो मैनेज कर लेगा। तो ये हाइव का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना कोई काम का है नहीं। फिर उसके ऊपर ह्यू है, ये कार्मेस्फियर मुझे नहीं पता, कुबले कुछ पता नहीं, बट ह्यू एंड इम्पाला इज देयर। सो वो हाइव के ऊपर है। ह्यू इज जस्ट लाइक योर SQL वर्कबेंच which will give you an interface instead of Hive. Hive you can see कि it's a black and white kind of a thing, very dull, not interesting सा stuff है। तो वो चीज ये नहीं है। Vue is just like your SQL workbench, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ऑप्शंस है, तो वही है, और कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है हाइव के? डज नॉट प्रोवाइड रो लेवल अपडेट। अर्लियर वर्जन्स में, अभी शायद आ गए हैं नए वाले हडूप 3 में। नॉट सुटेबल फॉर OLTP। क्वेरी हैव हायर लेटेंसी, मतलब स्लो है। स्टार्टअप ओवरहेड फॉर मैप रेड्यूस जॉब। तो ये हाइव करता क्या है? ये हाइव करता कुछ नहीं है, बस ये जो हमारा SQL का क्वेरी है इसको कन्वर्ट कर देता है मैप रेड्यूस के कोड पे, इसलिए लगता है टाइम। सो जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फलाना ढिमकाना हम लोग मार रहे हैं या लिख रहे हैं, दैट विल बी अगेन कन्वर्टेड, दैट विल बी कन्वर्टेड टू अ मैप रेड्यूस और अ जावा लैंग्वेज, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ जावा सिंटैक्स एंड देन रन होगा। ये है, ठीक है। एंड लार्ज डेटा सेट के लिए बेस्ट है, छोटे डेटा सेट के लिए उतना कोई काम का नहीं है। ये डेटा टाइप है, ये तो हमने पढ़ लिया है, डेट टाइप, स्ट्रिंग टाइप, बुलियन, मैप रेड्यूस, एरे। ये है क्रिएटिंग टेबल। तो अगर हम लोग क्रिएट टेबल कर रहे हैं एम्प्लॉय से, नेम होगा स्ट्रिंग, so name will be like this in inverted comma, John. Salary will be float if you don't want to give float, and if you don't want points then you can directly write integer. फिर सबऑर्डिनेट में एरे है, एरे के अंदर में स्ट्रिंग है, तो एरे कैसे डिनोट होगा?
थर्ड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में, दोनों, ये हो गया एरे। फिर अगर हम लोग मैप डालेंगे तो मैप में आएगा एक की और एक आएगा वैल्यू। तो इंश्योरेंस इज द की, तो इंश्योरेंस का वैल्यू होगा 500, चैरिटी इज द की हियर, और ये सेकंड ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस में आएगा, चैरिटी का वैल्यू हो गया 600। नाउ है struct is a complex data type again, so struct will also be just like your map but थोड़ा और डेटा ले लेगा ये। तो struct के अंदर में we can see city है, state है, zip code है। तो सिटी में स्ट्रीट आ गया, और पहले स्ट्रीट भी है, तो स्ट्रीट आएगा, फिर सिटी आएगा, फिर स्टेट आएगा, फिर उसके जिप कोड आ गए, जैसे हमने यहाँ पर डेटा मेंशन किया हुआ है। फिर यूनियन, यूनियन उतना कुछ काम का है नहीं, ये कोई यूज नहीं करता है, मतलब जानकारी के लिए अच्छी चीज है बट इट्स अ नॉन यूजेबल स्टफ। नाउ व्हाट वी हैव, मेटा स्टोर stores the metadata of the table into a relational database. Metadata includes details of database and the table. तो डेटाबेस का डिटेल मतलब डेटाबेस का नाम, डेटाबेस के अंदर में क्या क्या टेबल है, उसके स्कीमास क्या है, कॉलम के नेम क्या है, पार्टीशंस क्या है, ये वो वही सब इंफॉर्मेशन रखता है। तो दैट इज नथिंग एल्स बट मेटाडेटा। फिर हाइव वेयरहाउस, हाइव टेबल्स आर स्टोर्ड इन हाइव वेयरहाउस डायरेक्टली। यहाँ पे अलग है बट वो यूजर हाइव वेयरहाउस के अंदर जाता है जो हमने बनाया है, और क्लाउड एरा में कुछ और पाथ होगा, डिपेंड्स, ये हमेशा चेंज होते रहता है, बट हाइव स्लैश वेयरहाउस होगा, उसके आगे कुछ भी हो सकता है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट हाइव वेयरहाउस होगा, ठीक है। एट द लोकेशन स्पेसिफाइड इन द टेबल डेफिनेशन, ये कोई काम करेंगे। सो दिस इज सम कमांड्स, शो टेबल्स, create database, describe database, drop database, create database. We have done this. So create database, then use database, and then create a table. ये यू भी मैं अभी बता नहीं सकता। मैनेज टेबल एंड एक्सटर्नल टेबल अभी हमने पढ़ा। AKA also known as internal table. Life cycle is completely managed by Hive. Data is stored in warehouse directory. Dropping the table deletes data from the warehouse. External table life cycle is not managed by Hive. Hive assumes that the data is not owned by Hive. Dropping the table does not delete the data underlying data. Metadata will be deleted. Metadata will be deleted, obviously बात है, because table delete हो गया तो schema, column name, partition, जो भी table का information है सब delete हो गया, तो metadata will be deleted, ठीक है। Manage table कैसे बनेगा? तो दिस इज, यही डेटा मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ मैनेज टेबल। क्रिएट NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का डेटा था मेरे पास, अब पता नहीं कहाँ चले गया, मिल नहीं रहा है। तो एक्सचेंज था उसका एक, एक्सचेंज जो स्ट्रिंग था, सिंबल जो था वो भी स्ट्रिंग है, YMD मतलब ईयर मंथ डे, तो वो भी स्ट्रिंग है। सो वी कैन गिव इट डेट, बट वहां पे स्ट्रिंग ही दिया है क्योंकि वो सिर्फ एज अ कैरेक्टर मुझे चेक करना था। प्राइस ओपन, फ्लोट डाल दिया, प्राइस हाई फ्लोट है, प्राइस लो फ्लोट है, प्राइस क्लोज, तो एंड ऑफ द डे द प्राइस विल क्लोज, तो दैट विल बी फ्लोट। एंड वॉल्यूम, लाइक वो शेयर्स के वॉल्यूम कितने हैं, 10,000, 300, 400, और प्राइस एडजस्टेड व्हेन क्लोज, तो जब क्लोज हुआ तो एडजस्टेड प्राइस क्या, मान लो क्लोज हुआ 41.61 पे, तो एडजस्ट करके उसको कर देगा 60 या 65 या 70, वॉट एवर इट इज। एंड एज आई टोल्ड यू दैट लाइन्स एंड अदर थिंग्स आर ऑप्शनल। तो यहाँ पे देखो रो फॉर्मेट डिलिमिटेड है, बिकॉज रो पे नहीं है, वो डिलिमिटेड हो चुका है। एंड फील्ड्स आर टर्मिनेटेड बाय टैब, तो डेटा का जो डेटा जो था वो टैब से सेपरेटेड था, तो इसलिए। फिर हमने टेबल जब हमारा बन जाएगा तो हम डिस्क्राइब करेंगे वही टेबल को, एंड फिर डिस्क्राइब करके फॉर्मेट देख लेंगे, जैसे हम लोग सीक्वल पे करते हैं। डिस्क्राइब मार के अगर टेबल का नाम, नॉट डिस्क्राइब, इट्स DESC आई सपोज, and then the table name, you get every information about the table name, the schema that you have provided, the data type that you have mentioned, sorry. So this is how you will create a managed or an internal table. फिर हमने डेटा लोड किया है, बट मतलब लोकल इन पाथ अगर लोकल से करना है और HDFS से करना है तो विदाउट
local. Now loading data from Hive, same table है. If you want to load data from Hive, you just need to remove local from here and path देना. ये path अलग है, ये this is of a different thing. ये path नहीं चलेगा, HDFS का अपना path अलग रहेगा. फिर एक्सटर्नल टेबल कैसे बनता है? तो एक्सटर्नल टेबल में एक चीज होता है, वी हैव टू मेंशन create external table. Internal में we don't mention internal table, we just write table. If you check this create table, and when we are checking this, it is clearly an external table. And New York external table बनाया, same table है, row format delimited, fields terminated by tab, and then we will provide the location too. We will provide the location of our data. तो डायरेक्टली जब टेबल क्रिएट होगा वो डेटा भी लेके आएगा, वो डेटा सीधा टेबल के अंदर डाल देगा. सो आफ्टर दिस यू डोंट नीड टू लोड द डेटा, वो डेटा ऑलरेडी लोड हो जाएगा. ठीक है. क्रिएट एन एक्सटर्नल टेबल, ये S3 का है, कोई काम करेंगे. तो उसके बाद यू कैन डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और यू कैन चूज पर्टिकुलर कॉलम्स दैट यू वांट, एंड देन यू कैन चेक द डेटा अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है. Now you can do all the SQL things, group by, order by, where command, average, total, count, whatever it is you can do. Alter table, rename table, उसके बाद है partition, use, loading JSON, sorting data. मैसेज कर रहा है. गाइस, कोविड का सिचुएशन कैसा है इन योर एरिया? यहाँ तो खराब है पुणे में थोड़ा. यहाँ तो यार घर के बगल में निकल गया. सही बोला. के बगल में निकला, पूरा बांस बांस बांध दिया, रोडी बंद कर दिया. घर से निकलना मुश्किल है. निकल के यू कांट गो राइट, यू कांट गो लेफ्ट. अक्षदा, व्हाट अबाउट योर प्लेस? रेड जोन में चल रहा है सर, बहुत पेशेंट्स. क्या लग रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा है इस साल कुछ होने वाला है. अपने मोम में पैसे छापो बैठ के. शायद वो इंस्टॉल हो गया. मिस्टर साद, शाद मोहम्मद, भाई इंस्टॉल हो गया है? फोन से कनेक्ट करके गायब हो गया क्या? सो जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देयर इज अनदर टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्टीशन एंड बकेटिंग. ठीक है. अब बाकी तो Hive is 90% of your SQL. So if you know SQL, then there is nothing to teach in Hive apart from partition and bucketing. तो ये दो चीज जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. बाकी ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है. ठीक है. So now we will learn about partitioning and what is bucketing. So पार्टीशनिंग एंड बकेटिंग क्या होता है? समझ लो
देयर इज अ डेटा जो है एक कॉलेज, तो कॉलेज का इंजीनियरिंग, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का डेटा। तो वी ऑल नो दैट इंजीनियरिंग कॉलेज में देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, ट्रिपल ई है, CS है, ECE है, मैकेनिकल है, बट दे ऑल आर स्टूडेंट ऑफ अ सिंगल कॉलेज, राइट? सारे एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो अगर मुझे डेटा डालना है SQL के अंदर में, तो सब तो एक ही के अंदर आ जाएंगे ना, सब डेटा एक ही में घुस जाएगा। बट Hive gives you an option called partition। तो मैं जब डेटा लोड करूंगा, मैं वो क्वेरी पे पार्टीशन लगाऊंगा कि डेटा मुझे यही चाहिए, लेकिन मुझे डेटा जो सेव होगा फ्यूचर में वो ऐसा सेव होना चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। मैंने 4 डिपार्टमेंट बना दिए, चलो 5 बना दिए, CS, ट्रिपल ई, ECE और क्या बच गया, ECE, मैकेनिकल एंड सिविल, 5 डिपार्टमेंट बनाए। जैसे ही मेरा डेटा लोड होगा, वो पहले चेक करेगा कि ये बंदा कहाँ से है, और वो उस फाइल में चला जाएगा। सो हाइव में जाने के बाद हाइव विल मेक अ फोल्डर, एक पार्टीशन फोल्डर बना देगा। तो एक ट्रिपल ई का फोल्डर रहेगा, एक ECE का फोल्डर रहेगा, एक सिविल का रहेगा, एक मैकेनिकल रहेगा, एक CS का रहेगा। सो इफ आई वांट टू इन फ्यूचर, इफ आई वांट टू जस्ट चेक द डेटा ऑफ CS, तो मुझे सब पूरा कॉलेज का डेटा तो नहीं ढूंढना पड़ेगा, मुझे एक सेट ऑफ CS के लोग ही यूज करने पड़ेंगे। सो मेरा डेटा छोटा रहेगा, सो आई कैन ऑब्वियसली गेट द रिजल्ट मच क्विकर। अगर मान लो कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, 1000 में से CS में कितने होंगे? CS में सबसे ज्यादा रहते 200। So instead of searching in 1000, I would be searching in only 200. So that will definitely make my work a little easier. It will make my work a little थोड़ा जल्दी, टाइम कम लगेगा, ठीक है? Now so this is partition, कि डेटा को हमने एक पार्टीशन में डाल दिया। Now there is something else called bucketing, ठीक है? अब बकेटिंग क्या है? बकेटिंग इन हाइव टेबल और पार्टीशन इज अ सब डिवाइडेड पार्टीशन। इट इज ऑल्सो लाइक अ पार्टीशन, बट ये सब डिवाइडेड है और उसको डिवाइड कर देगा डेटा को। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे डेटा को डिवाइड करना है बकेट्स पे। तो बकेट 1 पे मुझे चाहिए स्टूडेंट ID, नेम एंड ईयर। तो मुझे मान लो अब मुझे CS के, यार कौन टेक्स्ट कर रहा है मुझे, एक सेकंड गाइस, कान में बज रहा है मेरे, एक सेकंड। What I can do is I can just close WhatsApp. Okay, so यहाँ थोड़ा लिख लेता हूँ। I have a college name फालतू। तो फालतू कॉलेज में क्या क्या है? फालतू कॉलेज में है CS, ट्रिपल ई, ECE, मैकेनिकल, सिविल, 5 है। अब ये 5 के अंदर में हर एक के 4 साल होता है। इसके अंदर में एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जाएंगे, ठीक है? सेम विथ ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जाएगा। फिर सेम इसके अंदर में फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर अगेन विद दिस आल्सो सेम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एंड देन सिविल का भी वही है, वन, सॉरी तो ये जो हम कर रहे हैं, ये CS वाले जो है, CS, ट्रिपल ई, ECE, मैकेनिकल, सिविल, ये हो गया आपका पार्टीशन।
Again, that partition is again subdivided into buckets with first year student, second year student, third year student, fourth year. तो एक CS नाम का एक फोल्डर बनेगा, जो बकेट हमने बनाया, जो पार्टीशन हमने बनाया, ये पार्टीशन का एक एक फोल्डर बनेगा. अब इस पार्टीशन के अंदर में 4 अलग अलग फोल्डर बनेंगे जिसमें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के इन्फो होंगे. एंड वी कैन मेक दैट बकेट बाय what would be my condition. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को पहचानने का कंडीशन क्या होगा? नाम नहीं दे सकता, आईडी भी नहीं होगा. तो इट इज वेरी सिंपल, एक ही ऑप्शन है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग. ईयर ऑफ ज्वाइनिंग से आई कैन डिसाइड कि ये फर्स्ट ईयर के है, सेकंड ईयर के है या थर्ड ईयर के है. ठीक है. तो ये फालतू कॉलेज के सारे स्टूडेंट जो है ये फालतू कॉलेज से बिलोंग करते हैं. सारे के सारे स्टूडेंट फालतू कॉलेज से बिलोंग करते हैं. बट डेटा मैंने कितने अलग तरीके से डाला है. मैंने सीएस को एक पार्टीशन बना दिया, 5 पार्टीशन बनाए मैंने, 5 पार्टीशन, and then 4 buckets. Any questions? नहीं सर अभी तो. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये क्वेश्चन भी है, इंटरनल टेबल एक्सटर्नल टेबल क्या है, कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ये तो गूगल में जाकर ढूंढ लो, जितने आंसर मिले पढ़ लो. कंफर्म क्वेश्चन है, हाइप अगर हाइप पूछना स्टार्ट किया तो. और बकेटिंग एंड पार्टीशन, देखो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बट अब उसको कहाँ, कैसे, किधर, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग. तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे, मतलब बुक वाला आंसर कैसे देना है. मैं तो समझा दूंगा, लेकिन ये बुक वाला आंसर कहाँ से देना है, कैसे देना है, कौन सा आंसर इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू विच यू कैन रिस्पॉन्ड, तो यू हैव टू डिसाइड दैट. सो पार्टीशन एंड बकेटिंग इज almost similar thing. It is just like dividing the data into multiple, मतलब बोलते हैं ना ट्री बना देना. जैसे एक और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अर्थ का. अर्थ के अंदर आता है वर्ल्ड मैप, नहीं वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड करते हैं पहले. वर्ल्ड को हमने ब्रैकेट या फिर वर्ल्ड को हमने पार्टीशन कर दिया. अगर पार्टीशन किया तो 7 कॉन्टिनेंट्स निकलेंगे. अब 7 कॉन्टिनेंट्स को हम लोग फिर बकेट कर सकते हैं, या फिर वर्ल्ड पे ही क्यों जाते, छोड़ो यार, इंडिया ही बहुत बड़ा है. इंडिया है, अगर इंडिया को हम लोग डिवाइड करते हैं या बकेट करते हैं, सॉरी पार्टीशन, अगर इंडिया को हम लोग पार्टीशन करेंगे तो 29 हो जाएगा. स्टेट्स सिर्फ बोल रहा हूँ, और यूनियन टेरिटरी छोड़ दो. तो पार्टीशन करेंगे तो 29 स्टेट्स हो गए. अब मुझे बकेट करना है, स्टेट के अंदर में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो वो एक बकेट में, वो बकेट हो गया. डिस्ट्रिक्ट को कर सकते हैं या कैपिटल को कर सकते हैं हर सिटी के. चलो डिस्ट्रिक्ट ही करते हैं. तो अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो पता नहीं कितने सारे बनेंगे. ये हो गया है पार्टीशन एंड बकेटिंग. ठीक है. तो ये सो हाइव ऑर्गेनाइजेस द टेबल इनटू पार्टीशन फॉर ग्रुपिंग सेम टाइप ऑफ डेटा टुगेदर बेस्ड ऑन कॉलम. और partition key, so partition key is something that we will decide or we will define, that is not defined by or decided by your hive. तो ये चीज जो है ये एसक्यूएल में हम लोग नहीं कर सकते. ठीक है, ये चीज एसक्यूएल में पॉसिबल ही नहीं है. और फिर बकेटिंग इज अगेन सब डिवाइडिंग. सो इससे होगा क्या, बेनिफिट्स क्या है पार्टीशन और बकेटिंग का, बेनिफिट्स क्या है बताओ अंकित. बेनिफिट, एक सिंपल बेनिफिट है. एक तो रिजल्ट फास्टर आएंगे और ऑर्गेनाइज्ड होगा डेटा. बस यही 2 चीज है.
देखो तो एक्सप्लेनेशन से ही समझ में आ जा रहा है कि हमारा बेनिफिट क्या होगा। एक बेनिफिट होगा कि क्वेरी जो हम लोग रन करेंगे वो बहुत जल्दी चलेगा, बिकॉज छोटा डेटा रहेगा, डेटा बड़ा नहीं रहेगा, डेटा विल बी अ स्मॉल चंक ऑफ डेटा एंड प्रिसाइज एंड करेक्ट डेटा। ये नहीं कि पूरे इंडिया में जाके मैं डिस्ट्रिक्ट ढूंढ दे गया तो देर विल बी लाखों करोड़ों डिस्ट्रिक्ट निकलेंगे, तो वहां पे अगर मैं कुछ ढूंढने जाऊंगा तो वो पूरे चीज को रन करेगा, कंडीशन पे रन करेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये टाइम बचाता है, ठीक है, मेक्स द क्वेरी रन फास्टर बिकॉज द डेटा इज स्लाइस्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। बकेटिंग क्या है? इन हाइव the table or partitions are further subdivided into buckets based on hash function। ये बुक वाला नॉलेज है। hash functions और column और the table name और whatever information what we give, सिंपल सा बात है, जो हम देंगे उसी पे बकेटिंग होगा और उसी पे वो काम करेगा। और क्या बचा इसके बाद? हाइव में, हाइव के बाद फिर कॉम्प्लेक्स डेटा है, मतलब कल हाइव हम लोग खत्म कर लेंगे। मैप से अरे है, स्ट्रक्ट बताना है, ये सब हाँ हो जाएगा कल पता। ये एवरी डेटा फाइल ये सकते, हाँ कल कल हाइव खत्म है, ठीक है। तो अब रह गया है हमारा हाउ टू पार्टीशन कैसे बनाएंगे, पार्टीशन कैसे डिसाइड होगा, बकेटिंग कैसे करेंगे हम लोग, बकेटिंग कैसे मतलब एक्चुअल में कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद एसक्यूएल वाला पार्ट तो हम मुझे कराना है नहीं, तो उसमें मेरा टाइम काफी टाइम बच गया। पार्टीशन को ड्रॉप कैसे करना है, सिमिलर जैसे हम लोग टेबल ड्रॉप करते हैं वैसे हम लोग पार्टीशन ड्रॉप कर सकते हैं। पार्टीशन हम ऐड भी कर सकते हैं इन केस हम ने कुछ बना लिया जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, वी वांट टू चेंज इट, वी कैन ऐड पार्टीशन टू दैट, ठीक है। वी विल ऐड पार्टीशन, देन देयर इज four kind of joins we can do in Hive. One is inner join, full join, left join, right join. So if I draw, काफी गलत सा हो गया। So there are four kinds of join. One is inner join, full join, left join, right join. So what is left join? Left join is this, यहाँ करते left और right को, this is left join and this is your right join, ठीक है। What is full join? Full join is this is full join. What is inner join? Inner join is this, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ x। सो इनर जॉइन मतलब क्या, ये वेन डायग्राम जो है ये इट इज नथिंग बट यूनियन,
कि इफ वी मर्ज टू डेटा सेट या दो टेबल को मर्ज करते हैं प्राइमरी की के बेसिस पे, तो जो कॉमन है वही आंसर मिलेगा, जो कॉमन जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो दिखेगा, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है वो नहीं दिखेगा। फुल जॉइन इज नथिंग बट दोनों टेबल को ज्वाइन कर दो, बस हो गया खत्म। लेफ्ट जॉइन इज irrelevant or irrespective of what condition you are giving in your where clause, everything from the left, जो भी टेबल फ्रॉम के बाद है, everything from the left will be there on your data set, and then कंडीशन मैच होने के बाद जो भी राइट से निकलेगा वो, नहीं तो बाकी राइट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सेम राइट जॉइन पे भी वही है कि सारा कुछ राइट का आ जाएगा और फिर कॉमन थिंग्स फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर है? हाँ सर। वेन डायग्राम क्लियर है ना कि राइट लेफ्ट क्या होता है? ये वेन डायग्राम को ना ऐसे दिमाग में इसका स्नैपशॉट रख लिया करो, ये याद रहेगा, जॉइंट्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होता। कोई भी पूछेगा लेफ्ट जॉइन क्या है, लेफ्ट जॉइन मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम लेफ्ट, कॉमन थिंग फ्रॉम द, फिर जो कॉमन आ गया वो एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट आ जाएगा। तो अगर आप लेफ्ट टेबल को दिमाग में सोचोगे लेफ्ट टेबल मेरा कौन सा है, लेफ्ट टेबल से सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, चाहे वो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो या कंडीशन सेटिस्फाई ना करता हो। सिमिलर थिंग विद द राइट जॉइन, चाहे कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो, यू विल सी एवरीथिंग फ्रॉम द राइट टेबल। सो ऑन दिस जॉइन वाले नोट पे आज हम लोग क्लोज करते हैं। कल हम लोग खत्म कर देंगे अपना हाइव, and I will give you all the codes to practice. Will that be okay? Because कल थोड़ा मेरा काम कम है, so I can make the notes. मेरे notes अभी ready नहीं है, इसलिए आज ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया, अब जो बचा है हमारा प्रैक्टिकल बचा हुआ है सर। तो कल पूरा प्रैक्टिकल होगा, तो कोई स्क्रीन शेयर करना, we will do practical. I will give you the notes. I will ask you to do the practical and let me know if there is any problem. ठीक है? कल सबको अपने अपने डेस्कटॉप पे क्लाउडेरा इंस्टॉल कर लो, या फिर यू कैन ऑल्सो डू इट इन योर Ubuntu if that is okay with you all. So either do it in Cloudera, either do it in Ubuntu. I would recommend Cloudera करो because that will give you less error and uh, good environment to study, नहीं तो error ही solve करते रह जाएंगे हम। So everyone try to download this Cloudera and install your VM, and then we will do practicals tomorrow. Done, guys? तो सर इंस्टॉलेशन हाइव में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कल सुबह कितने बजे उठते हो? मैं कभी भी, आप जब बोलो। सुबह कितने बजे उठते हो भाई? मैं 9 बजे के बाद उठ जाता हूँ सर। मैं 5 बजे उठता हूँ, इसलिए पूछा। ठीक है, तो 9 बजे के बाद मुझे पिंग करो या कॉल करो मुझे, ठीक है? ओके ठीक है, चलो फिर गाइस, आज के लिए अलविदा। कल हम लोग हाइव खत्म करते हैं। सर एक डाउट बस क्लियर कर दो। हाँ बोलो ना, बोलो ना। अभी आपने पार्टीशनिंग और बकेटिंग बताया ना, तो मान लीजिए अपना जो ये स्टूडेंट डेटा था, कॉलेज डेटा जो था, हाँ ठीक है, जी। अब मैंने पहले जो भी डेटा आया था मैंने बकेटिंग और पार्टीशनिंग के हिसाब से उसको स्टोर कर लिया टेबल के अंदर, सब कुछ सही चल रहा है। अब कोई एक स्टूडेंट जो सीएस में था वो किसी और उसमें मूव हो गया, ठीक है, ब्रांच में, तो अब मेरा काउंट गलत बता रहा है सीएस का, ठीक है, मेरे को डेटा गलत जा रहा है जो भी मैं जिसको भी भेज रहा हूँ कॉलेज इंफॉर्मेशन, तो तब मैं कैसे करूंगा, क्योंकि पार्टीशनिंग बन गई है ना मेरी एक बार। तो यही चीज है ना, दिस इज गुड फॉर एसक्यूएल। ये हो गया ओएलटीपी। क्या हो गया, सॉरी? ओएलटीपी में आता है ना ये, दिस इज कॉल्ड ओएलटीपी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ये जो है मूवमेंट इधर उधर, मैंने क्या बताया था शुरू में कि हाइव स्टैग्नेंट डेटा पे काम करता है। अच्छा। Hadoop works on stagnant data. Simple. If there are possibilities of working with live data like Spark Streaming है, Kafka है, अलग options है, but हम generally stagnant data पे ही काम, तो वो change होगा तो पूरा डेटा सेट ही चेंज होगा ना फिर मेरा। हाँ ठीक है। तो मैं क्या, तो इस सिचुएशन में क्या होगा,
अगर मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट ईयर के बाद बहुत लोग जो मैकेनिकल में थे, दे उनको दिखा कि सीएस अच्छा दिख रहा है, मैकेनिकल हमारे सर के ऊपर से पार हो रहा है, तो चलो सीएस में चल जाते हैं, ट्रिपल ए में चल जाते हैं। तो ये जो डेटा इंटरचेंज हो रहा है, ये तो कोई मैन्युअली अपडेट कर रहा होगा ना बैठ के, ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। मैन्युअली कोई अपडेट कर रहा है, मैन्युअली अपडेट करने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा डेटाबेस में स्कूल के। अब मैंने जो हाइव पे डेटा पुल किया वो कहाँ, वो तो डेटाबेस स्कूल के डेटाबेस से पुल किया ना। तो मैं बस मैं क्या करेगा, ये डेटा डिलीट करेगा, वो वाला डेटा वहां से लेगा। डेटा पुल करेगा, टेबल मेरा वही रहेगा। अब यहाँ पे फायदा देखो क्या है, यहाँ फायदा ये है कि ना मुझे पार्टीशन चेंज करना है, ना मुझे टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, ना मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, ना मुझे बकेट चेंज करना है। बस डेटा लाना है, लोड डेटा इन पाथ खत्म। एक कमांड मारा, मेरा सारा कुछ। यही एसक्यूएल में रहा तो तुमको सब कुछ करना पड़ जाएगा फिर से। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हाइव। यहाँ पे हाइव जो है थोड़ा बाजी मार जाता है। बट हाँ, ये जो अभी तुमने बताया कि लाइक जैसा अभी आपने बताया कि अपडेट वाला, तो ये रो लेवल अपडेट का ऑप्शन ही नहीं देता। रो लेवल का अपडेट का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर वो मतलब ही नहीं बनता। क्लियर? ठीक है। कल